हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजेंट। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इनकी कंपोजिशन और इसके अलावा टेलोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स। अगर हम देखें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लेते हैं, वो कोई भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या है, कंसिस्ट करें सेल पे। और ये हम पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या है, ये हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं डीएनए पे। और डीएनए को अगर हम मजीद डिटेल में देखें, ये कंसिस्ट कर रहा होता है क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सेल डिवीजन से पहले अगर हम देखें, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, यानी रफ स्ट्रक्चर होता है। जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के बाद ये प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है और उसे हम नाम देते हैं कि क्रोमोसोम्स का। ये क्या है, एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैरिंग जीन्स। अब ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट की बात करें, वो भी इसी क्रोमोसोम के ऊपर उसका जीन प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लेक्शन, यानी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी किस पे डिपेंड करी होती है, जीन्स पे। और जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम एक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल, यानी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू। अगर हम वुमेन्स की एग्जांपल लेते हैं, वुमेन्स के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, और एक पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये एक्चुअली रिवील करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी। तो हेरिडिटरी मटेरियल जो है हमारा वो क्या है, डीएनए या क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स बने किस चीज से होते हैं। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, इन्हें हम नाम देते हैं आर्म्स या क्रोमैटिड्स। यानी इसके अंदर कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं, या आर्म्स। नेक्स्ट इसका ये जो पार्ट है ये होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, और एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम भी हो सकता है। तो इसकी बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेंट्रोमियर। इसके अलावा इसके अंदर 2 कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस। यानी यहाँ पर सेंट्रोमियर है, यहाँ इसका स्ट्रक्चर जो है एक कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होती है एंड सेकेंड वन यहाँ। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एंड दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम में
क्रोमैटिड्स, यानी अब ये दोनों इसके दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं इनके डबल आर्म्स हैं, एक ये है एक ये है, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं किसके थ्रू, सेंट्रोमेयर के थ्रू अटैच हुए होते हैं। तो ये थी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि टेलोमर्स क्या होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें, इसको हमने देखा कि इसको ये क्या है, सेंट्रोमेयर, क्रोमैटिड और इसी के ऊपर यूं जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स या अलील्स, अलील्स क्या होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक के लिए एक स्पेसिफिक अलील होता है, ये डिफाइन करता है कि वो करेक्टरिस्टिक जो है वो ऑफस्प्रिंग में अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो कैसी होगी। यानी अगर कॉम्प्लेक्शन लें या हाइट, तो हाइट के लिए एक स्पेसिफिक अलील होगा और कॉम्प्लेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक अलील होगा, और ये किसके अंदर होते हैं, जीन्स के अंदर, और जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो सेंट्रोमेयर, इसके बाद हमने ये देखा कि टेलोमर्स क्या होते हैं। अगर इसको हमने डिटेल में देखें तो एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम इसका कुछ पार्ट इससे जो इसका बेसिक कंपोजिशन है उससे डिफरेंट होता है, उसको हमने नाम दिया था टेलोमर्स का। टेलोमर्स किस लिए होते हैं, टेलोमेयर इज अ रीजन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, यानी है ये डीएनए लेकिन ये क्या है, उससे डिफरेंट है। किस लिए कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो इस जगह पर आकर अटैच ना हो। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने अगर इनमें अटैचमेंट होती है या एक्सचेंज होता है डीएनए का तो वो इन पार्ट्स का होता है, यानी क्रोमोसोम्स यूं अटैच नहीं होते। इस तरह से क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट नहीं होती, अगर यूं होती है तो ये क्या होता है, म्यूटेशन होती है। इस अटैचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टेलोमर्स। टेलोमर्स आर द सीक्वेंसेस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का जो एंड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेलोमर होता है, जो इसको प्रिवेंट कर रहा होता है अटैचमेंट से या इरेगुलर अटैचमेंट से। To prevent it from mutation. नेक्स्ट इसके कुछ टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के, किस बेस पे कि इसमें जो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे इसकी टाइप्स बेस कर रही होती हैं बेसिकली। सबसे पहले ये देखेंगे क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होगा, इसमें सेंट्रोमेयर क्या होगा, सेंट्रल होगा। ये क्या है, क्रोमैटिड्स या आर्म्स, और ये भी क्रोमैटिड है। तो ये सेंट्रोमेयर क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है। इसको हम क्या नाम देते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट सब मेटासेंट्रिक। समटाइम ऐसा होता है कि क्रोमोसोम में इसकी आर्म्स की लेंथ देखें, ये कम है एंड दिस इज लार्जर देन नॉर्मल, और यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है वो कहाँ पर है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। ये क्या है, सेंट्रोमेयर, और ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंटर से ऊपर है, इसलिए हमने इसको नाम दिया सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में इसमें भी सेंटर में नहीं होता, लेकिन क्या है उसमें नियर द सेंटर था, इसमें नियर द एंड होता है। सेंट्रोमेयर क्या है, जो इसका एंड पार्ट है उसके करीब प्रेजेंट होता है, और ये इसके आर्म का साइज क्या है, लार्जर है, क्योंकि सेंट्रोमेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसको हम नाम देते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में ये देखें, ये क्या है, इसका एक क्रोमैटिड है या आर, एंड दिस इज सेकंड क्रोमैटिड, सेकंड आर। और नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये होता है, यानी मिड में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है, ये सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पॉइंट पर प्रेजेंट है, जिससे क्या हुआ है, क्रोमोसोम्स के आर्म्स बेंड हो गए।
तो इस ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं